बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 16 का न्यूमेरिकल 16.3 को डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन AC वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज इज पास्ड थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन डेटा है वो इस तरह है कि एक इंडक्टर वाला आपने रिएक्शन पढ़ा था। आपने देखा था कि एक AC वोल्ट को जैसे ही हम किसी इंडक्टर के पास साथ अटैच करते हैं तो AC थ्रू इंडक्टर में आपने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो वोल्ट है, जो करंट इसमें पास होता है वो क्या है और इसकी वेवफॉर्म क्या बनती है। तो यहाँ पे हमें जो एक इंडक्टर है आपको नज़र आ रहा है, ये एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 हेनरी। AC वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू भी गिवन है, जिसको हम गिवन डेटा में लिखते हैं। इसके अंदर जो वोल्टेज अप्लाई है वो है 220 वोल्ट, जो कि AC वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। और हमें जो इंडक्टर गिवन है वो 10 हेनरी का इंडक्टर है, उसकी वैल्यू 10 हेनरी है। इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं। हमने स्टूडेंट जो फाइंड करना है वो ये है, वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड करना है I को, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं XL से, इसको हमने फाइंड करना है। तो आपने स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ा था, XL इज इक्वल टू ओमेगा L इंडक्टेंस रिएक्टेंस के लिए। ये आपने फार्मूला पढ़ा था, जिसमें ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू है 2 पाई f, और L आपके पास है इंडक्टेंस रिएक्टेंस। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है, 2 पाई FL, ये पाई एक है, और यहाँ पे आपके पास L की वैल्यू भी है। ठीक है, ये वाली L की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 पाई f के, और साथ आपके पास ये L मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई FL, 2 पाई FL। यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करें स्टूडेंट, ये 2 की वैल्यू है, ओमेगा 2 आपके पास मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14 पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 50 वैल्यू किसकी, फ्रीक्वेंसी f की है, जबकि ये जो L लिखा हुआ है साइड पे, इसकी वैल्यू मैंने 10 लिखी है। इसको मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 3140 ओहम। ये आपके पास इसका रिजल्ट आता है। ओहम इंडक्टेंस रिएक्टेंस से आपको पता है एक रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या है, ओहम है। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है करंट। इसी के अंदर जो आपके पास जो सर्किट मैंने बनाया AC थ्रू इंडक्टर में जो करंट पास होता है उसको इस तरह फाइंड करते हैं, उसकी रेशियो इस तरह फाइंड करते हैं आप, I इज इक्वल टू V ओवर XL। ठीक है, जो आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, XL इज इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज रूट मीन डिवाइडेड बाय करंट रूट मीन। तो यहाँ से आपने XL को इस साइड पे ले गए हो, I की वैल्यू इधर है, तो V और XL की वैल्यू दोनों को पुट करें। V की वैल्यू है 220 और XL की वैल्यू है 3140। इसको डिवाइड करें तो आपके पास अम्पेयर में जो करंट आएगा वो आएगा 0.07 अम्पेयर। ये करंट की वैल्यू है AC थ्रू इंडक्टर के अंदर। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।